वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रीता आज लाई हूँ राजनीतिक चिंतन और ये हमारा पार्ट 3 है और हमारा टॉपिक है प्लेटो। इसके पहले हमने देखा था कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या होना चाहिए, प्लेटो के दार्शनिक राजा कैसे होने चाहिए। आज हम देखेंगे कि प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था क्या होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। प्लेटो ने अभिभावक वर्ग अर्थात शासक या सैनिक वर्ग के लिए साम्यवाद के साथ साथ शिक्षा की भी व्यवस्था किया। प्लेटो अभिभावक वर्ग के स्त्री व पुरुष को सभी रूप से शिक्षा देने के पक्षधर थे। प्लेटो राज्यश्रित शिक्षा का समर्थन करते हैं अर्थात सरकारी शिक्षा। प्लेटो ने उत्पादक वर्ग के बच्चे को शिक्षा से वंचित कर दिया। प्लेटो ने शिक्षा को इतना अधिक महत्व दिया कि रूसो ने लिखा, ये कथन किसने कहा देख लीजिए। रूसो ने लिखा कि जो इनकी बुक रिपब्लिक राजनीति पर न होकर शिक्षा पर लिखा गया एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। इन्होंने क्या कहा कि शिक्षा पर इन्होंने इतना जोर दिया कि रिपब्लिक जो है वो राजनीति पर न होकर शिक्षा पर लिखा गया एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। अब देखते हैं बारकर ने क्या लिखा है। तो शिक्षा मानसिक रोगों को दूर करने की मानसिक औषधि है। शिक्षा मानसिक रोगों को दूर करने की मानसिक औषधि। ये कथन आप ज़रूर याद कीजिएगा क्योंकि ये कथन ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये शिक्षा मानसिक रोगों को दूर करने की मानसिक औषधि है। ये किसने कहा था? बारकर ने कहा था। जोबर्ट का कथन है कि जोबर्ट ने क्या कहा था कि प्लेटो के अनुसार शिक्षा का क्रम आजीवन चलना चाहिए। जोबर्ट का कथन है कि प्लेटो ने कहा कि शिक्षा का क्रम आजीवन चलना चाहिए, हमेशा जीवन निरंतर रूप चलना चाहिए। प्लेटो ने अपनी शिक्षा व्यवस्था को 2 भागों में बांटा था। उन्होंने कितने भागों में शिक्षा को अपने 2 भागों में बांटा था। पहला था प्राथमिक शिक्षा, यह किशोरावस्था के लिए था और इसका उद्देश्य था सैनिक बनाना। इसका उद्देश्य क्या था? सैनिक बनाना। प्लेटो ने प्राथमिक शिक्षा में संगीत व व्यायाम को भी शामिल किया था। प्लेटो ने व्यायाम को शरीर का भोजन और संगीत को आत्मा का भोजन कहा। प्लेटो संगीत प्रेमी विचारक माने जाते हैं। प्लेटो का कथन है, मुझे राष्ट्र के लिए संगीत लिखने दो, मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि शासन कौन चला रहा है। प्लेटो पुनः कहते हैं, जब संगीत के स्वर निकलते हैं तब राष्ट्र के कानून बदल जाते हैं। ये जितने भी कथन है इसे आप प्लीज़ नोट कर लेना और इसे याद ज़रूर करना क्योंकि ये एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं ज़रूर पूछे जाते हैं। फिर देखते हैं दूसरी शिक्षा कौन सी थी? तो उच्च शिक्षा थी। तो यह शिक्षा प्रौढ़ावस्था के लिए और इसका उद्देश्य था दार्शनिक या शासक बनाना। यह शिक्षा था वृद्धावस्था के लिए और इसका उद्देश्य था दार्शनिक या शासक बनाना। प्लेटो के अनुसार उच्च शिक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात उन्हें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाएगा और लंबा सार्वजनिक अनुभव के बाद वे शासक बनेंगे। ये तो थी इसकी शिक्षा व्यवस्था। उन्होंने क्या क्या कहा, कितने प्रकार की शिक्षा को उन्होंने अपनाया था? 2 प्रकार के, एक प्राथमिक और एक उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा में सैनिक बनाना और उस शिक्षा में शासक या दार्शनिक बनाना चाहते थे वो। प्लेटो का स्टेट्समैन और लॉज पे विचार। इनकी जो बुक है स्टेटमेंट्स और लॉज पर इन्होंने क्या विचार दिए थे वो देखते हैं। प्लेटो ने अपने जीवन के अंतिम समय में यह महसूस करने लगे कि जो रिपब्लिक में उन्होंने कहा था, जैसे जैसे उनके अंतिम समय आया तो उन्होंने ये महसूस किया, उन्हें रियलाइज़ हुआ कि जो उन्होंने रिपब्लिक में कहा गया है वह उसे व्यवहारिक धरातल पर प्राप्त करना संभव नहीं है। जिस प्रकार के शासक की कल्पना उन्होंने रिपब्लिक में की है, उन्हें यह महसूस हुआ कि उसे व्यवहारिक धरातल पर प्राप्त करना संभव नहीं है। प्लेटो ने माना कि ऐसा शासक जिस पर कानून का कोई प्रतिबंध हो वह निरंकुश भी हो सकता है। प्लेटो ने जो विचार स्टेट्समैन में दिया उसको पूर्णतः लॉज में प्रदान किया। स्टेट्समैन को पॉलिटिक्स कहते हैं जिसका अर्थ है राजमर्मज्ञ या राजनेता। स्टेटमेंट्स का क्या अर्थ होता है? राजमर्मज्ञ या राजनेता। प्लेटो ने स्टेटमेंट्स में राज्य को
वर्गीकृत किया और इसे दो भागों में बांटा है। पहला है कानून प्रिय राज्य और दूसरा है कानून विहीन राज्य। कानून प्रिय राज्य वह राज्य हैं जिसमें कानून का शासन हो और ऐसे राज्य में राजतंत्र सर्वश्रेष्ठ हो और प्रजातंत्र सबसे निकृष्ट हो। मतलब इसमें कानून का शासन हो और जो राजा हो वो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ हो, राजा की बातें ही मानी जाए, राजा का कहा हुआ कोई नहीं टाल सकता। इसमें प्रजा का कोई वैल्यू नहीं रहती है, प्रजा की बातों का कोई वैल्यू नहीं रहती। इसमें जो बोलेगा शासक वही होगा। राजतंत्र उत्कृष्ट बनेगा और प्रजातंत्र सबसे निष्कृष्ट रहेगा कानून प्रिय राज्य में। जबकि कानून विहीन राज्य वह राज्य होगा जिसमें कानून का शासन न हो, ऐसे में प्रजातंत्र सबसे ऊपर होगा और हमारा राजतंत्र सबसे निकृष्ट होगा, सबसे नीचे होगा। प्लेटो ने अपने विचार को अंतिम रूप से लॉज में व्यक्त किया। यह आकार में सबसे बड़ा ग्रंथ है। अगर पूछा जाए कि प्लेटो का आकार में सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है, तो हम कहेंगे लॉज। स्टेटमेंट्स में प्रारंभ किए गए अपने विचारों को पूर्णतः लॉज में प्रदान किया गया। नाम से ही स्पष्ट है कि प्लेटो ने पूर्णतः कानून के राज्य में अपना विश्वास व्यक्त किया। अब पहले तो वो कानून के राज्य में नहीं विश्वास करते थे, लेकिन अब वह कानून के राज्य में विश्वास करने लगे थे। उनकी सोच बदलने लगी थी। वो जानते थे कि जैसा वह शासक चाहते थे वह इस धरातल पर तो संभव नहीं है। लॉज में दिए गए विचार को क्या हैं? लॉज में दिए गए क्या विचार थे उनके, देखते हैं। जहाँ रिपब्लिक में वो आदर्श राज्य का प्रतिपादन किया गया, वहीं लॉज में ये वो उपादर्श राज्य या मिश्रित राज्य की बात कही गई है। ध्यान रहे, उपादर्श राज्य का विचार सर्वप्रथम स्टेट्समैन में प्लेटो ने दिया था। अगर पूछा जाए उपादर्श राज्य का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था, तो हमारा क्या आंसर होगा? स्टेटसमैन में प्लेटो ने सबसे पहले उपादर्श राज्य का विचार दिया था। चलिए देखते हैं। जहाँ रिपब्लिक में विवेक के शासन को प्रमुखता दी गई और कानून को नकारा गया, जहाँ रिपब्लिक में विवेक के शासन को प्रमुखता दी गई और कानून को नकारा गया, वहीं लॉज में शासक पूर्णतः कानून के अधीन कर दिया गया। जहाँ रिपब्लिक में विवेक के शासन को माना गया और कानून को नकार दिया गया, क्योंकि विवेक उनका मानना था कि राजा में शासन करने के लिए विवेक का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उन्होंने लॉज या स्टेटमेंट में कानून को नकारा गया, वहीं लॉज में शासक पूर्णतः कानून के अधीन कर दिया गया। देखते हैं। जहाँ रिपब्लिक में अभिभावक वर्ग पर साम्यवाद की व्यवस्था लागू की गई, अर्थात संपत्ति व परिवार से वंचित कर दिया गया, वहाँ लॉज में उन्हें परिवार व संपत्ति रखने की छूट दे दी गई। रिपब्लिक में उन्होंने अभिभावक वर्ग को साम्यवाद की व्यवस्था लागू की गई थी, संपत्ति और परिवार से वर्ग को वंचित कर दिया गया था, वहीं लॉज में उन्हें परिवार व संपत्ति रखने की छूट दे दी गई थी। जहाँ प्लेटो ने रिपब्लिक में केवल सरकारी शिक्षा का समर्थन किया, वहीं उन्होंने लॉज में सरकारी शिक्षा के साथ साथ प्राइवेट शिक्षा का भी समर्थन किया। जहाँ प्लेटो ने रिपब्लिक में उत्पादन वर्ग के बच्चों को शिक्षा से वंचित कर दिया, वहीं लॉज में उन्हें भी शिक्षा देने की वकालत की या कही गई। अतः स्पष्ट है कि प्लेटो को जब जीवन की वास्तविकता का ज्ञान हुआ, तब उन्होंने अपने आदर्श विचारों को बदलने का प्रयास किया। लेकिन प्लेटो का महत्व पाश्चात्य जगत में रिपब्लिक पुस्तक के कारण है, क्योंकि उन्होंने उसमें जिन आदर्शों को व्यक्त किया उसको तर्कों के साथ सही सिद्ध करने का प्रयास भी किया। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आज हमारा प्लेटो का पूरा टॉपिक आज हमने कवर कर लिया। पूरा टॉपिक इसका ख़त्म हो गया। प्लेटो का साम्यवाद, प्लेटो का न्याय सिद्धांत, प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था, ये हमने सबने देख लिया। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है प्लेटो से। अगर आप चाहते हैं तो इसके आप नोट्स बना सकते हैं, इससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आएगा। अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं तो आपका एक से क्वेश्चन तो बाहर बिल्कुल नहीं आएगा। आप इसको नोट्स बनाइए। आगे का हमारा टॉपिक क्या होगा? आगे का हमारा टॉपिक होगा प्लेटो के जो
शिष्य थे क्या, अरस्तु। अब हम अरस्तु को आगे कंटिन्यू देखेंगे। प्लेटो हमारा यहाँ आज समाप्त हो गया। इसका आप नोट्स बना सकते हो। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके बाय, थैंक यू।